मैं देख रहा हूं कल से ये बीजेपी वालों ने नया शगुफा छोड़ा है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन। अरे हमको क्या मिलेगा 1 इलेक्शन की, 10 इलेक्शन की। Middle of election season, but if the Modi government were to have its way, there should only be one such season every 5 years. One nation, galore over one nation. तो इन दिनों पूरे देश में एक साथ चुनाव पर बात चल रही है। हम आपको बता दें कि आज़ादी के बाद लगातार 4 बार लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव साथ साथ ही हुए हैं और यह सिलसिला 1951 से लेकर 1967 तक कायम रहा। यह सिलसिला टूटा भी इसलिए क्योंकि कई राज्य सरकारों को डिसमिस कर दिया गया और कई विधानसभाओं को समय से पहले ही भंग कर दिया गया था। दोस्तों, इसमें एक कारण ये भी था कि तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए समय से पहले लोकसभा भंग कराकर आम चुनाव करा दिए थे। लेकिन दोस्तों 1967 के बाद से कई लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का सिलसिला टूटने के बावजूद भी आज लोकसभा के साथ कई राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव होते हैं। जैसे बात की जाए, इस बार लोकसभा के साथ आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए। दोस्तों, 1 नेशन 1 इलेक्शन के बारे में गंभीरता से विचार करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के अलग अलग चुनाव होने के कारण सरकारी कामकाज की गति धीमी हो जाती है और इसी के साथ साथ जनता का ध्यान भटकाने में भी सरकारें सफल हो जाती हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, चुनावों की आड़ में राजनीतिक दल अपनी प्राथमिकता बदलने का काम करते हैं। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि जब आचार संहिता लागू होती है तो कई सरकारी कामकाज रुक जाते हैं और सरकारें इसी दौरान कोई नीतिगत फैसला भी नहीं ले पाती हैं। फिर सरकारें अपने वादों को पूरा न कर पाने के लिए आचार संहिता को ही दोषी ठहराते हैं। दोस्तों, पूरे देश में एक साथ चुनाव का विचार नया नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जब से सत्ता में आए हैं तब से उन्होंने एक साथ चुनाव पर बल दिया है। इन्होंने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। इस समिति में विरोधी दलों के भी कुछ नेताओं को शामिल किया गया था। इस समिति के सभी सदस्यों ने अपनी राय रखी और इस वर्ष की शुरुआत में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी थी। दोस्तों, इस रिपोर्ट में बताया गया था कि एक साथ चुनाव कैसे हो सकते हैं और इसमें आने वाली बाधाओं को किस तरह से दूर किया जा सकता है। इस रिपोर्ट के बाद कैबिनेट मंत्रियों ने कहा था कि 2029 यानी कि अगले लोकसभा चुनाव तक एक राष्ट्र एक चुनाव का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। फिर कैबिनेट के इस फैसले से विपक्षी दलों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। किसी ने कहा कि ऐसा करना संविधान सम्मत नहीं है, तो किसी ने यह दलील दी कि यह व्यवहारिक नहीं है। जो विपक्षी दल एक साथ चुनाव का विरोध कर रहे हैं, उनका ऐसा कहना है कि इससे राष्ट्रीय मुद्दे प्रांतीय मुद्दों पर हावी हो जाएंगे और वोटर एक साथ होने वाले दोनों चुनावों में से किसी एक दल को वोट देने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। ऐसा होता तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के क्षेत्रीय दलों ने अभी तक ऐसी शिकायत क्यों नहीं की कि लोकसभा और विधानसभा के एक साथ चुनाव होने से उन्हें नुकसान होता है, जबकि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के विधानसभाओं के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ ही होते रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि एक साथ चुनाव होने से क्या लाभ मिलेगा। सबसे पहले इससे केंद्र और राज्य सरकारों को कम से कम 4.5 वर्ष तक बिना किसी रुकावट के जन कल्याण और विकास के कामों पर पूरी तरह से ध्यान देने का मौका तो मिलेगा ही। दूसरी बात, बार बार होने वाले चुनावों के कारण खपने वाले संसाधनों की बचत होगी। एक अनुमान के मुताबिक एक साथ चुनाव होने से जीडीपी में 1.5% की बढ़ोतरी हो सकती है और इस बढ़ोतरी का इस्तेमाल देश की जनता के लिए किया जा सकता है। तीसरी बात, इससे राजनीतिक पार्टियों और क्षेत्रीय दलों को रह रहकर चुनावी पैसे और संसाधन खर्च करने से मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, इस विषय में आपकी क्या राय है? क्या पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होने चाहिए या नहीं? इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।